हेलो। हाँ भाई साहब, मैं राम मोहन बोल रहा हूँ। तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ भाई साहब, मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारी बरसों की रिसर्च कामयाब हो गई। हाँ, मैं जिस खदान की खुदाई करवा रहा था, उस खदान में हीरे निकल आए। मैं अभी आता हूँ आपके पास। अच्छा, तो तुम इस एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करोगे? हरगिज़ नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तो फिर तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो राम मोहन का हुआ। इसका मतलब है राम मोहन वो गायब नहीं हुआ, मैंने उसे जान से खत्म कर दिया। और अब कान में छुपे हुए करोड़ों के हीरों का राज सिर्फ हम दोनों जानते हैं। नमक हराम कमीने, तूने राम मोहन का खून किया है। मैं तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगा। उसके लिए सबूत चाहिए मिस्टर जगदीश। मैं सबूत हूँ, मैं अदालत में गवाही दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। हेलो जोगिंदर, अमर ललितपुर पहुंच रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पूरे ललितपुर को एक चक्रव्यूह बना दिया है। वेरी गुड। अजय बेटा, तू अमर से कह दे कि वो खदान शुरू करने की बात ही मुझसे न करे। आंटी, वो बहुत जिद्दी है। अगर वो जिद्दी है तो मैं उस जिद्दी की माँ हूँ। देखती हूँ कैसे नहीं मानता। लो, आ गए साहब बहादुर। समझ गया, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। देख अमर, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। लेकिन माँ, मेरी बात तो। लेकिन कुछ नहीं। उस खदान की वजह से मेरा सुहाग उजड़ गया, तेरे चचा की जान चली गई। मैं उस मनहूस खदान का नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं। मनहूस? अरे माँ, तुम फिर वही सदियों पुरानी बातें कर रही हो। दुनिया में कुछ भी मनहूस नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है। मेरा वहम ही सही, लेकिन मैं तुझे ये काम नहीं करने दूंगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो नहीं करूंगा, लेकिन माइंस चालू ना हुई तो पिताजी की आत्मा को दुख होगा। पिताजी की आत्मा का तुझे इतना ख्याल है, मेरी आत्मा जल रही है, उसका कुछ ख्याल नहीं? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मगर अपनी जिद नहीं छोड़ सकता। भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास मौजूद है, फिर तू क्यों अपने हाथ और मुंह काला करना चाहता है? तुम समझते क्यों नहीं माँ?
तुमने हजारों रुपए खर्च करके मुझे इंजीनियर बनाया, और फिर ये भी तो सोचो ना, अगर माइन शुरू हो जाएंगी तो सैकड़ों लोगों का पेट भरेगा, उनकी दुआएं लगेंगी तेरे बेटे को। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। न जाने क्यों मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तुम चिंता ना करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। जो तेरे जी में आए तू कर, मगर एक बात तुझे मेरी माननी ही होगी। अब मैं अकेली नहीं रह सकती, तू शादी कर ले। बस इतनी सी बात। अभी बुलाता हूँ पंडित को, ले लेता हूँ फेरे। कोई लड़की पसंद की है क्या? माँ, बहू तुम्हें चाहिए, लड़की भी तुम देखो। हाँ हाँ, मैं तो देखूंगी ही। जैसे बहू सिर्फ मेरी ही होगी, तेरी तो कुछ नहीं होगी। हमेशा अपने बाप की तरह मनमानी करता है, किसी की सुनता ही नहीं। मगर मैं कहे देती हूँ, तुझे अब शादी करनी ही पड़ेगी। अजय, माँ राजी हो गई है, मैं ललितपुर जा रहा हूँ। पता नहीं वहां कितने रोज लग जाएं। माँ अकेली हैं, उनकी देखभाल और बंबई ऑफिस की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम चिंता न करो अमर, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे यकीन है दोस्त, तुम्हारे और विजय के भरोसे पर तो मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ। तुम विजय को खबर कर दो, मैं कल पहुंच जाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। तुम्हारे हाथ की रेखा कहती है कि तुम्हारी शादी एक धनवान से होगी, खूबसूरत नौजवान से होगी, कोयले की खदान से। आई मीन कि कोयले की खदान के मालिक से होगी, जैसे कि मैं। तुम मालिक हो? तो फिर अमर कौन है? अमर एक उजड़ी वीरान खदान का लावारिस वारिस है, जिससे मेरे बलबूते पे जी रहा है और ऐशो इशरत से कूद भी रहा है। अच्छा, ये तो मुझे मालूम नहीं था। मुझे कब मालूम था? ये तो मैं दोस्ती से मजबूर हूँ, इसलिए शहर की दुनिया से दूर हूँ और इस बस्ती में चूर हूँ। तुम जानती हो, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता? क्या होता? ये खदान कब्रिस्तान बन जाती और इसकी मनहूसत अमर को खा जाती और इस खदान का मैं मालिक बन जाता। लेकिन नहीं, मैं अमर का दोस्त हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो आता क्यों नहीं? वो क्या आएगा? उसकी खबर आएगी। आई मीन कि उसकी खबर आएगी, खत आएगा, टेलीफोन आएगा। टेलीफोन के साथ हेलो, गोलमाल एक्सपर्ट विजय कुमार स्पीकिंग। हुज देयर? क्या दोपहर को? अच्छा, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है बाय। क्या हुआ? अमर आ रहा है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। बड़े मालिक बन गए थे, खबर आते ही डर गए। हम उसे लेने जा रहा हूँ। नहीं, मैं लेने नहीं, आई मीन कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। क्यों? वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा? वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? अभी क्या, वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो मैं क्यों जा रहा हूँ? वो जान जाएगा। क्या जान जाएगा? हाँ, जान, मेरा मतलब कि जॉन जाएगा। जॉन गुड जॉन जाएगा। जॉन। तू पण साला कौंटाल गया नहीं? अपना साहब किसको मालूम हवाई जहाज में आता है, पैदल आता है कि रास्ता के ऊपर भाग के आता है। अपन इधर ही खड़ा रहेंगे। एक्सक्यूज मी। सारा दारू में पिया इंग्लिश तुम बोलता है? सुनो भाई। तुम ये नहीं, तुम हमको पूछता है घोड़ा को पूछता है? आपसे। काय को? ये घोड़ा भाड़े का नहीं, तुम जाओ। अरे भाई, ये तो बताओ, लक्ष्मी माइन जाने के लिए कोई सवारी मिलेगी क्या? लक्ष्मी कोल माइन? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? अमर। अरे साले, हम तुमको लेने का आया था। तुम्हारा नाम क्या है? वो जो जॉन साहब। विजय क्यों नहीं आया? वो क्या बोलेगा विजय साहब? वो रीता प्रेम साहब के साथ लव सीन चालू किया। वो तुम्हारे वास्ते घोड़ा भेजा है सर। अच्छा, तुम ये बैग लेकर आओ, मैं घोड़े पे आता हूँ। थोड़ा संभाल के जाएगा साहब, इधर जंगल बहुत खतरनाक है।
तब
भरी रंग भरी रस भरी मेरा पाँव फिसल ना जाए, मेरी जान निकल ना जाए। मैं नाचूं की परी लहराए चली, हाथ पकड़ ले कोई गिरी रे गिरी हो दैया। मेरा पाँव फिसल ना जाए, मेरी जान निकल ना जाए, मेरा पाँव फिसल ना जाए, मेरी जान निकल ना जाए, जाए, जाए। तशरीफ लाइए। नाचीज को मिली कहते हैं। माफ कीजिए, मेरी वजह से आपकी महफिल खत्म हुई। बाहर बहुत भयानक तूफान है। तूफान तो अंदर भी है। मगर जरा खूबसूरत है। हुजूर जर्रे को आफताब बना रहे हैं। फरमाइए, क्या खिदमत करूं? जी बात यह है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। भटके हुए लोग ही यहाँ आते हैं। आप गलत समझ रही हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। गुस्ताखी माफ, मगर हुजूर की तारीफ। मुझे अमर कहते हैं, लक्ष्मी कोल माइंस का मालिक हूँ मैं। गरीब खाने पर हुजूर तशरीफ लाए, खुश नसीबी है मेरी। मगर वो खदान तो कई बरसों से बंद है। जी हाँ, मैं उसे फिर से खोलने आया हूँ। मुबारक हो। कहिए क्या पेश करूं? शरबत या? खातिर करना तो कोई आपसे सीखे। हमारे पेशे में खातिर खिदमत पहला उसूल है। इस खिदमत के बदले क्या कीमत देनी होगी? हुजूर शर्मिंदा कर रहे हैं। खरीदो फरोख्त हमारा दस्तूर ही सही, मगर हम इतने गए गुजरे भी नहीं कि एक रात के मेहमान से कीमत वसूल कर ले। मेहमान? जी हाँ, आज रात आप मेरे मेहमान हैं। शुक्रिया, आपकी याद अभी खूब है। एक अनजान को मेहमान बना लिया। अनजान? रिश्ते आंखों से नहीं, दिल से कायम होते हैं। दिल तो आपको पहचानता है। कब से? शायद जन्मों से, सदियों से। आप काफी दिलचस्प हैं। शुक्रिया, इज्जत अफजाई है हुजूर की। चलिए मैं आपको आराम करने की जगह दिखा दूं। मिली?
ये लीजिए भाभी, 40,000 रुपए जो आपने मंगवाए थे। आपको मालूम है वकील साहब, आज अमर ने हमें मजबूर कर ही दिया। वो कैसे? बड़ी मासूमियत से कहने लगा कि खदान चालू हो जाने से हजारों मजदूरों को रोजी मिलेगी। जब उनका पेट भरेगा तो दुआएं लगेंगी तुम्हारे बेटे को और पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। और न जाने क्या क्या कहने लगा। बिल्कुल भाई साहब की तरह। वो भी जिद करते थे मगर बड़े प्यार से। उसी प्यार से जिद करके इसने भी मुझसे हाँ करवा ली। हाँ तो कर दी, मगर आप बिला वजह उलझन में पड़ी हुई हैं। बाहर से इंजीनियरिंग पढ़ के आया है, होशियार लड़का है, सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन आपने कैसे हाँ कर दी? वो शादी के लिए तैयार हो गया है। अरे वाह, मुबारक हो। मैं तो कोशिश करूंगी ही, मगर आप भी ढूंढिए ना कोई अच्छी सी लड़की अमर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एक से एक लड़कियां हैं पंडित हरिओम जी के पास, उनको आपके पास भेज देता हूँ। आप शादी की तैयारियां कीजिए। कहाँ गुम हो? अच्छा हुआ विक्रम कि तुम आ गए। हाँ। मैं कहाँ गुम हूँ, अमर गुम हो गया है। क्या हुआ अमर को? स्टेशन पर आया, सामान जॉन को दिया, हाँ। खुद घोड़े पर बैठा, कहा कि तुम घर चलो मैं आता हूँ। घोड़ा तो आ गया, वो गायब है। रात भर से मैं परेशान हूँ। कुछ पता नहीं? कुछ पता नहीं। चलो अंदर आओ, फोन करते हैं पुलिस को। प्लीज आओ, प्लीज। आओ। न जाने कहाँ गायब हो गया। यही तो हैरत की बात है, जंगल का मामला है, न जाने कहाँ निकल गया। लोग यहाँ के अजीब हैं यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे भाई बात ही परेशानी की है, पहली मर्तबा आया है और अभी तक। हाय विक्रम। हाय विजय। मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्यों भाई? क्यों भाई? अरे हम लोग पागलों की तरह तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं और चुपचाप तुम यहाँ चले आए, हमको पता तक नहीं। आई एम सॉरी यार। अरे व्हाट सॉरी, उल्टी सीधे काम करते हो यार। अगर रास्ता भटक जाते तो। अरे तुम लोगों के होते हुए कभी मैं भटक सकता हूँ? मक्खन नहीं लगाओ, मक्खन नहीं लगाओ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। पहले ये बताओ कि तुम रात भर थे कहाँ? क्या बताऊं विजय, कल रात बड़ी अजीब बात हुई मेरे साथ। क्या बात हुई? जंगल में वो हवेली है ना, उस हवेली में कल रात मुझे लड़की मिली थी। लो और सुनो, आते ही लड़कियों का चक्कर चालू। अब समझ में आया कि माजी ने तुझे यहाँ आने के लिए क्यों मना किया था। अरे भैया जोश की बातें छोड़, होश की बातें कर। उस हवेली में जहाँ दिन में कुत्ते का पिल्ला तक नहीं जाता, वहां तुझे रात में लड़की मिली थी। वो मिली थी और उसके बाद न जाने कहां चली गई। वो थी नहीं ना, इसीलिए चली गई। अरे भैया मुझे क्यों बोर कर रहा है, मुझे बहुत से काम करने हैं, मजदूरों को जमा करना है, सामान की लिस्ट बनानी है, आपके आने की खबर माजी को देनी है। मुझे जाने दीजिए, मैं जा रहा हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन माजी को कल रात की बात मत बताना। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मगर मालूम है क्या हुआ, जाना वहां था, यहाँ जा रहा हूँ। हाँ, पागल हो गया जा यहाँ यार, समझता नहीं है। विजय को तो यकीन ही नहीं आता कि वो लड़की मुझे मिली थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुझे वहां लड़की जरूर मिली होगी। बताना क्या बात, कौन है वो लड़की? कौन विक्रम, टेल मी। मेरी प्यारी सी नाजुक सी नन्ही कली। कल रात जो हवेली में तुझे लड़की मिली थी वो यही है ना? यही है वो लड़की। कौन है ये, कहां रहती है? स्वर्ग में। स्वर्ग में? कम ऑन नाउ विक्रम, डोंट पुल माय लेग। मजाक मत कर यार। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये लड़की वाकई मर चुकी है। व्हाट? यस। ये लड़की मर चुकी है तो वो लड़की कौन थी? उसकी आत्मा, भटकती हुई रूह। बिल्कुल गलत। जिस लड़की ने कल रात मुझसे बात की वो रूह कैसे हो सकती है? यार अमर, तू पढ़ा लिखा आदमी है, जरा ये तो सोच कि उस वीरान हवेली में ऐसी रंगीन महफिल कौन सजाएगा? वो एक रूह है जो बरसों से भटक रही है। विक्रम, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। अरे भाई मैं कहां विश्वास करता था, लेकिन आज से 5 साल पहले
गरज लोग क्या मानते हैं, हसीनों को हम तो खुदा मानते हैं, हसीनों को हम तो खुदा मानते हैं। हमें क्या गरज लोग क्या मानते हैं, हसीनों को हम तो खुदा मानते हैं, हसीनों को हम तो खुदा मानते हैं। हसीनों को हज़रत खुदा मानते हैं, मोहब्बत को फिर आप क्या मानते हैं, मोहब्बत को फिर आप क्या मानते हैं। न खुशबू अलग है ना फूलों के प्याले, न खुशबू अलग है ना फूलों के प्याले। तुम ही हो मोहब्बत, तुम ही हुस्न वाले, तुम ही हो मोहब्बत, तुम ही हुस्न वाले। ये सच है तो फिर क्यों, ये सच है तो फिर क्यों बुरा मानते हैं, हसीनों को हम तो खुदा मानते हैं। हसीनों को हज़रत खुदा मानते हैं, मोहब्बत को फिर आप क्या मानते हैं। कहाँ से ये सब सुन के आते हैं किबला, कहाँ से ये सब सुन के आते हैं किबला, कि बेपर की बातें उड़ाते हैं किबला, कि बेपर की बातें उड़ाते हैं किबला। जो सब हुस्न ही की, जो सब हुस्न ही की अदा मानते हैं, मोहब्बत को फिर आप क्या मानते हैं। हमें क्या गरज लोग क्या मानते हैं, हसीनों को हम तो खुदा मानते हैं। यूं ही आपको हम तो देखा करेंगे, यूं ही आपको हम तो देखा करेंगे, नजर में बिठाएंगे सजदा करेंगे, नजर में बिठाएंगे सजदा करेंगे। के दिल वाले दिल का, के दिल वाले दिल का कहाँ मानते हैं, हसीनों को हम तो खुदा मानते हैं। हसीनों को हज़रत खुदा मानते हैं,
और इस तरह मिली ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मिली का ताल्लुक ऐसे खानदान से था जहां घुंघरों की झनकार और तबले की थाप पे शराब और शबाब की रंगीन महफिलें सजती रहती थीं और जवान रूहें सिसकती थीं, जहां सिक्कों की खातिर लड़की की इज्जत और आबरू का सौदा किया जाता था। मिली को ऐसे माहौल से सख्त नफरत थी, सख्त नफरत। मिली ने अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए खुदकुशी कर ली। हा विस्की में ये सोडे का बघार, विस्की में आ रहा है खुमार, और यही वक्त है इसके पी लेने का यार। और तू है कि वहां खड़ा हुआ सन्नाटे में, अरे यार ये तुझको बुला रही है, विस्की बुला रही है, झूमती लहराती गाती आ रही है। अमर, याद है वो दिवाली के दिन जो हमने गधे की दुम में पटाखे बांधे थे ना, और जो धोबी दौड़ा था हवा की तरह उसके पीछे, अरे वो जिग करके निकल गया था। क्या हो गया यार, तुम मुझे बताना, अपने दोस्त को नहीं बताएगा? बोल। हवेली में वो लड़की मिली थी ना? हाँ। विक्रम बता रहा था कि वो 5 साल पहले मर चुकी है। मर चुकी है? ये कैसे हो सकता है? डर गया क्या? नहीं, डरने की बात है यार। नहीं, मैं डरा नहीं हूँ। अरे यार, इस वक्त तू जाम की बात कर, कुछ काम की बात कर। काम की बात तो ये है प्यारे, आज रात मैं उस हवेली में फिर जाऊंगा। ये जानकर भी कि वो मर चुकी है, तू वहां जाएगा? आएगा बिल्कुल। अरे जिंदों से तो सभी मिलते हैं, मुर्दों से मिले तो कोई बात है। अरे भैया, ए मेरे आप, ए मेरे भाई, ये उल्टे सीधे धंधे मत कर, पता नहीं क्या चक्कर है। क्या निकल पड़े। वही तो मालूम करना चाहता हूँ। अपन जॉन 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 साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब हम तुमको बोला होता ना, इधर घोस्ट है, भूत है, तुम खाली पीली काय को उसका पीछे जाता है साहब। तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए किसने कहा? जाओ अपना काम करो। काम सब कर लिया, दूसरा कुछ काम नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा पीछे आता है साहब।
अरे देख तू, कैसा लगता है? अरे सारा दिन दारू पीता रहेगा या कुछ देखेगा भी? तुम छोकरियां पहले मैंने। अरे देख कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, अभी तेरा घुंघरू अक्का घर में छम 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 करेगा। अभी जाओ तुम। जाओ? हाँ। साला हड्डी तोड़ दिया। सुनिए, आप हैरान क्यों हैं? हैरान नहीं, बेताब हूं आपको देखने के लिए। बेताब तो मैं भी हूँ आपसे मिलने के लिए। फिर ये पर्दा कैसा? ये पर्दा नहीं, फासला है। फासला? हाँ, जो कभी मुझे आपकी आगोश में नहीं आने देगा। मगर मैं ये फासला और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बदतमीजी है। एक शरीफ लड़की का पीछा करते हुए शर्म नहीं आती आपको? माफ कीजिएगा, मुझे धोखा हो गया, यही ना? ऐसे धोखे आपको रोज रोज होते हैं या कभी कभी? कभी नहीं। कुर्बान जाओ इस मासूमियत पर। क्या नाम है हुजूर का? अमर। हाय, मैं तो आप ही की मेहमान हूँ। मेरी मेहमान? मैंने पहचाना नहीं आपको। जान पहचान तो मिलने जुलने से ही बढ़ती है। अभी तो हम मिले हैं, कुछ देर बैठेंगे, बातचीत होगी और फिर चक्कर शुरू हो जाएगा। कौन सा चक्कर? हाँ, वही चक्कर जिस चक्कर में आप मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे।
देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है। दरअसल मैं खैर छोड़िए, मैं विजय की दोस्त मीता हूँ। दरअसल उसी से मिलने जा रही थी कि आप मिल गए। कि आपने पहले। खैर छोड़िए, अब आप आ गई हैं, उसकी मुसीबत भी हल हो जाएगी। चलिए। ये कितनी खूबसूरत जगह है। आइए। थैंक यू। विजय कहाँ है? यहीं कहीं होगा। दरअसल जब से उसकी कॉटेज की मरम्मत चल रही है ना, वो यहीं रहता है। तो हम भी यहीं रहेंगे। हाँ, जरूर रहिए हमारे सराखों पर। आइए, आपको आपका कमरा दिखाऊं। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? अंदर छुपे थे। अच्छा, तो तुम पहले से यहाँ छुपे हुए थे? बाप रे, मेरी तो जान ही निकल गई। भाई संभालो अपनी जान को, मैं चला। और सुनाओ मेरी मीता, रास्ते में क्या क्या बीता? किसी पे कुछ भी बीते, उससे तुम्हें क्या? ये कोई तरीका हुआ? सगाई के बाद तुम एकदम गायब हो गए। मैंने 3 चिट्ठियां लिखी, न उसका जवाब न खैरियत। तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी तो है। सुनो, माँ जी बहुत परेशान है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मगर मीता, फिलहाल तो मैं चल नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरा प्लान पूरा नहीं हुआ। प्लान? हाँ, बात ऐसी है कि इधर आओ। मिली तुम? हाँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था मिली। अब हम दोनों की बेचैनी दूर हो जाएगी। उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो ना। तूने पाया है, सारा चमन मुझको ऐसा लगे तेरी छाया है। तू है मेरे लिए, मैं हूँ सनम तेरे लिए। ला 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 ला
पाया है। सारा चमन मुझको ऐसा लगे तेरी छाया है। तू है मेरे लिए, मैं हूँ सनम तेरे लिए। पायल की छन छन में मैं खोया रहा, सपनों की बाहों में मैं सोया रहा। पायल की छम छम में मैं खोया रहा, सपनों की बाहों में मैं सोया रहा। तू मिली जिंदगी मिल गई, छूने से मैला हो ऐसा बदन तूने पाया है। सारा चमन मुझको ऐसा लगे तेरी छाया है। तू है मेरे लिए, मैं हूँ सनम तेरे लिए। परियों की बस्ती से क्या आई है तू, नैनों के प्यालों में क्या लाई है तू। परियों की बस्ती से क्या आई है तू, नैनों के प्यालों में क्या लाई है तू। तू मिली बेखुदी मिल गई, छूने से मैला हूँ ऐसा बदन तूने पाया है। सारा चमन मुझको ऐसा लगे तेरी छाया है। तू है मेरे लिए, मैं हूँ सनम तेरे लिए। फूलों की खुशबू सी है तुझ में बसी, जादू सा करती है ये तेरी हंसी। फूलों की खुशबू सी है तुझ में बसी, जादू सा करती है ये तेरी हंसी। तू मिली हर खुशी मिल गई, छूने से मैला हो ऐसा बदन तूने पाया है। सारा चमन मुझको ऐसा लगे तेरी छाया है। तू है मेरे लिए, मैं हूँ सनम तेरे लिए। ला 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 ला। ला 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 ला।
I'm sorry. फिर धोखा खा गए क्यों? कोई बात नहीं। कोई बात तो है जो आप इस वक्त यहाँ? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपसे कुछ गपशप करूंगी, लेकिन देखा आप तो इस दीवान पर ख्वाबों की दुनिया में मस्त थे। वैसे किस परी के चक्कर में मुझसे लिपट पड़े हुजूर? ऐसे ही। ऐसे ही? तो फिर कोई बात नहीं, और अगर फिर भी कोई बात नहीं। कौन है तुम? जॉन। यस सर। जॉन। यस सर। ये कौन है ये? छोकरी साहब। ये तो मैं भी देख रहा हूँ। काम करने को रखा साहब, वो झाड़ू मारेगा, बर्तन धोएगा, क्या अपन तो ऐसे रख लिया? इसे जानते भी हो? हाँ जानता साहब, आपका फैमिली को जानता है, इसका बापू जानता है, इसका भाई को जानता है। क्या नाम है इसका? नाम? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शामली। शामली साहब, देखा हम पहचानता है साहब। रख लेंगे तो अच्छा है साहब, कि हम दारू पी के किधर भी गिर जाता खाली फुकड़ में। ठीक है, जाओ। रखेगा? दफा हो जाओ। हैं? हाँ। देखा? क्या करता है? अच्छा चलो। साहब पे लाइन में था, चल। तुझे हमारे माइंड के इस नक्शे में ये लाल निशान कैसा? अरे यार, इंजीनियर तू है कि मैं हूँ? मुझे तो ये लाल पीली लकीरें एक जैसी दिखती हैं। अब ये लाल निशान कैसा, मुझे क्या मालूम है? ये कोई मंदिर दिखता है। या मैं इतना जानता हूँ कि लाल निशान कोई खतरे की घंटी होता है। ये निशान आखिर इस नक्शे में क्यों है? कौन? अपुन है साहब। साहब, तुम पीला हवेली के बारे में सोचता है ना? तुम्हें कैसे मालूम? वो फजर में तुम इंस्पेक्टर को बोला होता ना, एक छोकरी मिला था, उसका बकवास बंद करो। खाना तैयार है? खाना तैयार है? हाँ तैयार है, लगाता है। पन साहब, ये भूत और घोष का लफड़ा से दूर रहने का। साला खाली फुकड़ में लफड़ा हो जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा नहीं। इडियट। खाना लगाता है, आपने क्या करने का? तुम भूत को खाओगे, भूत तुमको खा जावे। दी अब डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई करो। मेंढकियों को जुकाम हो गया जुकाम मेंढकियों को। क्या बात है? अरे क्या बात है? अरे डिमांड। अरे क्या हुआ? इतना ताव क्यों खा रहा है तू? अरे ताव नहीं खाओ तो क्या करूं? मजदूर लोग कह रहे हैं जैसे आपके पिताजी नया काम शुरू होने से पहले पूजा पाठ किया करते थे, दान दक्षिणा दिया करते थे, पार्टी दिया करते थे, अब हम मजदूरों को पार्टी दें। ओ, उन्हें पार्टी चाहिए? हाँ। तो जैसे होता है वैसे होने दो, कुछ खर्च हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे, दे देते हैं पार्टी। अरे हाँ ठीक तो है, खर्च होने दो। अरे मैं पागल हूँ। अरे खर्च ही होगा ना तो होने दे। आई एम सॉरी। सुनिए जी? कहाँ जा रहे हैं नजर बचा के? जी नजर बचा के नहीं, झुका के जा रहा था। जैसे भी जा रहे थे, जरा करीब आइए। क्यों, क्या बात है? ये पहना दीजिए ना। श्योर। आप इस वक्त कैसे आए? मैं कल एक पार्टी दे रहा हूँ, सोचा सबसे पहले आपको इनवाइट करूं। थैंक यू। पार्टी में और किस किस को बुलाया है? सभी आएंगे। आपके वो इंस्पेक्टर तो मिस्टर विक्रम भी आएंगे? हाँ हाँ जरूर आएंगे, मगर मिस्टर विक्रम में इतनी दिलचस्पी क्यों? वो यूं ही सी यू टुमारो। शट अप।
तुम्हारी ये बहानेबाजी और बकबक मैं बहुत सुन चुका हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ? जब चाहूँ तुम्हें अंदर कर सकता हूँ, समझे? बेवकूफ। अरे भाई किसे अंदर कर रहा है? आओ अमर, हमारा तो काम ही यही है, किसी को अंदर किसी को बाहर। यार जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो लगता था तू बिजनेसमैन बनेगा, बन गया तू पुलिसमैन। अबे साले शुक्र कर वॉचमैन नहीं बना। हाँ? अच्छा तू बता, तेरी क्या सेवा करूं? गरम ठंडा? पहले तू हटा ये डंडा और मेरी बात सुन। देख भाई, माइन शुरू होने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, सभी दोस्त आ रहे हैं, तुझे भी आना होगा। और तुझे ये कहने के लिए यहाँ आना पड़ा? एक फोन कर दिया होता मैं पहुंच जाता। इसी बहाने तुझसे मुलाकात हुई। अरे तेरी यही अदाएं तो मार देती हैं। अमर, बहुत खुशी की बात है, माइन शुरू हो रही है। बट व्हाट डू यू फील? यार मैं तुझे क्या बताऊं, आज मैं बहुत खुश हूं विक्रम। मेरा सबसे बड़ा मकसद पूरा हो रहा है। क्या नहीं, ये तेरी हिम्मत है कि इतने वर्षों की बंद माइन को फिर से शुरू कर रहा है। लेकिन जरा होशियार। तू तो मेरी आदत जानता है ना। हाँ वो तो... मैं एक बार कदम बढ़ाकर पीछे नहीं हटा। वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ओके देन, शाम को ठीक वक्त पे पहुंच जाना। हाँ। यार दोस्तों के साथ ही तो जिंदगी का मजा है। और फिर मैं चाहता हूं कि आज की रात यादगार रात। ऑफ कोर्स, जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओके देन। ओके, ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी। तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर और कौन करेगा? हरगिज नहीं, मैं ये काम किसी कीमत पे भी नहीं करूंगी। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। क्या मतलब? मतलब तुम्हारे भाई की जान, जो तुम्हें बहुत प्यारा है। नहीं नहीं, उस बेचारे को इस पाप की दलदल में मत घसीटिए। मैं वही करोगी जो मैं चाहता हूं, है ना? विक्रम, सुनो जी। ये मिस्टर अमर कहाँ मिलेंगे? फिलहाल वो घर पे है, लेकिन जरा उनकी तबीयत खराब है। घर पे? जी। लेकिन इस वक्त उनसे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। जरूरी है तो आइए आइए। चलिए। आइए इंस्पेक्टर। आइए। प्लीज, मैं जरा अकेले में बात करना चाहता हूँ। ओह यस सर, ऑफ कोर्स। आई एम सॉरी, मैं पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच सका। विक्रम की अचानक मौत से मुझे, आप समझ सकते हैं। Oh, sure, I understand. बैठिए ना। Thank you. प्लीज सिट डाउन। चाय पिएंगे? नो थैंक यू। आप विक्रम को कब से जानते थे? विक्रम मेरे बचपन का दोस्त था। जिंदगी का बहुत सा वक्त एक साथ गुजारा था हमने। और उस दोस्त को, खैर, इतनी रात गए पार्टी छोड़कर उस तालाब के किनारे क्या करने गए थे? बात दरअसल ये है इंस्पेक्टर, मुझे गर्मी लग रही थी, मैं नहाने के लिए गया था। घर का बाथरूम छोड़कर उस गंदे तालाब में नहाने गए थे? जी हाँ, मुझे तैरने का शौक है।
तो आपने किसी 5 स्टार होटल का स्विमिंग पूल समझ रखा था उसे? क्या कोई ऐसा कानून है कि आदमी सिर्फ स्विमिंग पूल में ही नहा सकता है? कोई नहीं, लेकिन आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ना मैंने कोई जुर्म किया है और ना ही मुझे कुछ छुपाने की जरूरत है। मुजरिम गुनाह करते वक्त यही सोचता है कि वो कानून को धोखा दे रहा है, दरअसल वो अपने आप को धोखा देता है। मिस्टर अमर, खून हमेशा कातिल के सर चढ़कर बोलता है। मैंने खून नहीं किया है, बिलीव मी, मैंने खून नहीं किया है। हर मुजरिम के यही अल्फाज होते हैं। क्या सबूत है कि आपने खून नहीं किया? आपके पास क्या सबूत है कि वो खून मैंने किया है? इंस्पेक्टर, इतना तो सोचिए, अगर वो खून मैंने किया होता तो मैं लाश को किसी भारी चीज से वहीं दबा देता, बाहर इसलिए नहीं लाता कि आप मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाने की जरूरत नहीं। फंदा खुद कातिल की गर्दन तलाश कर लेता है। और मुझे यकीन है कि वो गर्दन मेरी नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा। कानून की निगाह से मुजरिम बच नहीं सकता। ना बचता होगा, मगर कोई मुजरिम जुर्म करने के बाद खुद खबर नहीं करता। कुछ मुजरिम बहुत चालाक होते हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर बहुत शक्की होते हैं। यही शक तो मुजरिम तक पहुंचाता है। अगर आप मुझ पर इसी तरह शक करते रहे तो असली कातिल बहुत दूर निकल जाएगा। कातिल अपने गुनाहों के अंधेरे में भटकता हुआ जहां पहुंचेगा, कानून उसकी मौत का ताबूत भी उसके सामने खड़ा होगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। एनीवे इंस्पेक्टर, मैं एक जरूरी काम से एक हफ्ते के लिए बॉम्बे जाना चाहता हूं। जाइए, लेकिन वहां जाकर बामी पुलिस स्टेशन पर अपने पहुंचने की रिपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। जरूर कर दूंगा। पंडित जी, आपने जो तस्वीर दिखाई थी वो लड़की मुझे पसंद है। जी, आपने जो तस्वीर दिखाई थी वो लड़की मुझे पसंद है। सुंदर, अति सुंदर। पंडित जी आहिस्ता, मैं सुन सकती हूँ। क्षमा कीजिए मालकिन, मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ। सुंदर, अति सुंदर। हीरे की परख तो जौहरी ही जानता है। आपकी दृष्टि बड़ी तीखी है मालकिन, कन्या बड़ी गुणवंती। फोटो तो अच्छी है, देखने में कैसी लगती है? कुछ न पूछिए मालकिन, इंद्र की अप्सरा लगती है। मस्त हरणी जैसी चाल, कंचन जैसा शरीर, इतने बड़े बड़े तीखे नैन, मुस्कान पर मन लौट पोट हो जाए। और संस्कार इतने सुंदर कि लक्ष्मी का अवतार है। जिस घर में जाए सोने के महल बनाओ। फिर तो पंडित जी कोई अच्छा सा शगुन विचार के अगले हफ्ते में शादी करवा दीजिए। इतनी जल्दी? हाँ पंडित जी, मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है। अमर अकेला रहता है, मन उसी में लगा रहता है। जितनी जल्दी ये शुभ काम हो जाए, मेरी चिंता दूर हो जाएगी। वो तो ठीक है मालकिन, मगर करने वाले बड़े अनाथ है। नहीं, मेरा मतलब है करने वाले बड़े गरीब लोग हैं, इतने जल्दी व्यवस्था न कर पाएंगे। इसकी चिंता न कीजिए पंडित जी, जब रिश्ता करना है तो उनकी इज्जत हमारी इज्जत है, उनका इंतजाम भी हो जाएगा। हरिओम, हरिओम। मगर मालकिन, छोटे मालिक है, एक नजर करने को देख ले तो। मेरा अमर ऐसा नहीं है, जो लड़की मुझे पसंद है उसे भी पसंद होती है, और फिर अगर चाहेगा तो दिखा दूंगी। जैसे आपकी मर्जी। मैं 1-2 दिन में अच्छा सा सुगुन विचार करके फिर उपस्थित हो जाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तू आ गया बेटा? माँ, तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुमने मुझे चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? अरे मेरी फिक्र छोड़, तू अपनी बता, कितना दुबला हो गया है। हाँ। दिन रात काम करता होगा। मगर ये अचानक तो कैसे आ गया? तुम्हें देखने को जी चाहा, चला है? छोड़ मुंह देखी बात, अगर तुझे मेरी इतनी परवाह है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे तुम कह के देखो, मैं भी कर लेता हूँ। सच? ठीक है, मैंने लड़की पसंद कर ली है, अगले हफ्ते तेरी शादी कर दूंगी। अगले हफ्ते? मगर इतनी जल्दी भी क्या है? तुझे ना होगी, मुझे तो है। लड़की की तस्वीर उस ड्रॉअर में है, देख ले। लेकिन तुम समझती क्यों नहीं? मैं लड़की वालों को जबान दे चुकी हूँ। क्या तू लोगों में मेरी नाक कटवाएगा? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। मेरी कुछ मजबूरी है। मेरी भी तो मजबूरी है। जबान देकर पीछे हट गई तो क्या इज्जत रह जाएगी? ठीक है माँ, जो तुम्हारे दिल में आए करो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम और कत्ल? नो नो नो, इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये आप जानते हैं, मगर पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे कैसे नहीं मानेगी? फिर हम किस काम के लिए हैं? कानून सिर्फ मुजरिम को सजा देने के लिए है, बेगुनाह को नहीं। मार साहब, माँ इस वक्त मेरी शादी की तैयारियों में खुश है। इसके बारे में उन्हें कुछ मत बताइएगा, वरना
खामा परेशान हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जाकर सेहरा बांधने की तैयारी करो। अमर का तो कल्याण हो गया, अब तुम मेरा भी कल्याण कर दो ना। तुम्हारा कल्याण तो ऊपर वाला ही कर सकता है। सब कुछ ऊपर वाला ही करेगा, नीचे वाली कुछ नहीं करेगी। दूर मत। मैं बोल करूँ। रीटा, रीटा डार्लिंग मेरी बात तो सुनो। विजय, मैं यहाँ घूमने फिरने आई हूँ, तुम खाना मेरे गले पड़ रहे हो। अरे गले तुम मुझे पढ़ने कहाँ दे रही हो? रीटा देखो, मेरी दिल की धड़कन सुनो, कैसी मीठी मीठी है। देखो चुप यार। देखो डार्लिंग, तुमने इस तरह मेरा दिल तोड़ा ना, तो मैं फांसी को फंदा देके आत्महत्या कर लूंगा। हाँ, तो फिर लिख लो फांसी का फंदा। नहीं, तुम विधवा हो जाओगी। इसमें मैं क्यों विधवा होने लगी? तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम मेरे होने वाली बच्ची हो, मेरे होने वाले बच्चों की माँ हो। शट अप। तुम जैसे कोयले के दलाल के मुंह नहीं लगती मैं। कोयले का दलाल? अरे कान के मैनेजर आजम को कोयले का दलाल तुम नहीं कह सकती हो। कहूँ 1000 दफा कहूंगी, कोयले का दलाल। मैनेजर आजम। कोयले का दलाल। मैनेजर आजम। कोयले का दलाल। तो ओ जाने वाली, रुक जा और सुन ले, मैं दुनिया से खोल खोल के कह दूंगा। क्या कह दोगे? हाँ? मजनू तू लैला, मैं मजनू तू लैला, दिल को ना कर मैला, दुल्हा बन के आऊंगा, पंडित जी को लाऊंगा, और फिर सातों फेरे बेरे करके अग्नि के कसम से कसम से कसम से तुझको घर ले जाऊंगा रानी जी। ओए मैं मजनू तू लैला, दिल को ना कर मैला, दुल्हा बन के आऊंगा, पंडित जी को लाऊंगा, और फिर सातों फेरे बेरे करके अग्नि के कसम से तुझको घर ले जाऊंगा रानी जी, रानी जी। मैं मजनू तू लैला, दिल को ना कर मैला, दुल्हा बन के आऊंगा, पंडित जी को लाऊंगा, और फिर सातों फेरे बेरे करके अग्नि के कसम से तुझको घर ले जाऊंगा रानी जी, रानी जी। मेरी जान मान जा, मेरा दिल ना जला, तू जो आए तो बाजेगी शहनाई, तू न आए तो बीते ना तन्हाई। मेरी जान
जा, मेरा दिल ना जला। तू जो मिल जाएगी तो मैं घर वाला कहलाऊंगा। दुल्हा बन के आऊंगा, दुल्हा बन के आना तू, अरे पट और फिर सातों फेरे मेरे करके अग्नि के कसम से मुझको घर ले जाना तू, राजा जी, रानी जी, राजा जी, ओ रानी जी, मजनू जी, लैला जी।
तुम्हारा प्यार थोड़ा सा झंडू बाम, पीड़ा से झटपट आराम। देखिए, पाचन शक्ति बढ़ाने वाला अनोखा टॉनिक झंडू पंचारिष्ट। क्या पांचों उंगलियां एक बराबर होती है? मगर साथ मिले तो क्या ताकत, क्या शक्ति। वैसे ही पंचारिष्ट में 5 आयुर्वेदिक आसन मिलकर पाचन शक्ति बढ़ाते हैं। झंडू पंचारिष्ट। I'm sorry, मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट। क्या बात है? अभी ललितपुर से फोन आया है कि वहां बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और विजय भी बहुत जख्मी है। ये कैसे हुआ? पता नहीं, तुम कहो तो मैं चला जाऊं? नहीं नहीं, मैं जाता हूं। अमर, तुम आज की रात? पता नहीं विजय की कंडीशन कितनी सीरियस होगी, तो मेरे जाने की तैयारी करो। अच्छी बात है। मैंने सब सुन लिया है। जितनी जल्दी हो सके लौट आइएगा। कमाल हो गया, मैंने तो शादी की खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था। गलती से चोट का जिक्र मैंने अजय से कर दिया और उसने बात का बतंगड़ बना दिया कि एक्सीडेंट हो गया। और यार तूने भी कमाल कर दिया, फोन कर लिया होता, इतनी दूर आने की जरूरत क्या थी? तेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं वहां कैसे चैन से बैठ सकता था? हैं? यार अमर, तेरे से प्यार ने तो मुझे खरीद लिया है जान, मगर माजी और सब लोग परेशान होंगे वहां पर। तू उनकी फिक्र मत कर, अभी उन्हें फोन कर दे। चल। हेलो। नमस्ते माँ, मैं अमर बोल रहा हूँ। अमर विजय कैसा है? माँ वो बिल्कुल ठीक है, बस यूं ही जरा सी चोट आ गई थी, घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान का शुक्र है। तू जितनी जल्दी हो सके वापस आ जा। अच्छा माँ। विजय, तुम मेरे बंबई जाने का इंतजाम करो, वहां से आते ही माइंस का काम शुरू कर देते हैं। ओके सब आज थोड़ा लफड़ा हो गया सब। क्या हुआ? वो अपना 16 नंबर का कान है ना, हाँ, उधर एक वो क्या बोलता है उसको, वो ऐसा होता है ना, वो इतना बड़ा। अरे जल्दी बकना, जो बकना है तो। टाइम लगता है, टाइम इतना जल्दी कैसे बोलेगा? बॉल दीवार के अंदर घुस गया। कोई दबा तो नहीं? जख्मी तो नहीं हुआ? मरा तो नहीं? तो जान दे। उधर एक हड्डी निकला, स्केलेटन। कुत्ता बिल्ली का होगा। इतना बड़ा कुत्ता बिल्ली का होता है? क्या बात करता है साहब, आदमी का होता। ठीक है, चलो चल के देखते हैं। नहीं, पुलिस लेके गया हूँ इनका। पुलिस में किसने खबर की? मजदूर लोग आपके पास आने वाला होता तो हम। मेरे फैसले तुम कब से करने लगे? सॉरी साहब, मिस्टेक। जाओ यहाँ। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। जाने को बोलने जाओ। यार अमर, वो कान तो बरसों से बंद थी। बात कुछ अजीब ही है। अमर साहब, रिपोर्ट के मुताबिक ये ढांचा 35 से 40 साल की उम्र तक के आदमी का है, जो तकरीबन 15 साल पुराना है। खास बात यह है कि आज से 15 साल पहले एक शख्स राम मोहन शर्मा के अचानक गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ये रिपोर्ट किसने की थी? आपके पिता श्री जगदीश ने। मेरे पिताजी ने? हाँ अमर साहब, बहुत तफ्तीश के बाद भी राम मोहन का कुछ पता नहीं चला और ये केस फाइल में गुम होकर रह गया। अगर ये मान लिया जाए कि ढांचा उन्हीं का है, तो उनकी मौत वहां कैसे हुई? That is what I'm thinking. मामला कुछ उलझा हुआ है। ओके इंस्पेक्टर, अगर मेरी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। श्योर। क्या हुआ अमर यार, पुलिस क्या करी है? पुलिस का ख्याल है कि ढांचा 15 साल पुराना है। 15 साल तक वो ढांचा वहां सोता रहा? 15 साल पहले डैडी के पार्टनर राम मोहन शर्मा अचानक गायब हो गए थे। डैडी ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई थी। यार अजीब सा हो रहा है कुछ। आज कान का नक्शा गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, और फाइलें कुछ ऐसी बिखरी हुई थी कि मालूम होता था किसी ने चोरी की है। हेलो जी, मैं अमर बोल रहा हूं। बोलो अमर। कुमार साहब, यहां फिर एक अजीब हादसा हुआ है। क्या हुआ?
परसों माइंस के अंदर एक ढांचा निकला है। अच्छा? पुलिस का कहना है कि 15 साल पहले डैडी ने किसी राममोहन शर्मा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आप जानते हैं राममोहन शर्मा कौन है? ही वॉज जस्ट लाइक योर अंकल। तुम्हारे पिताजी के पार्टनर थे और दोस्त थे, हमारे भी बहुत करीब के दोस्त थे। 15 साल पहले एकाएक वो कहीं गायब हो गए, उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो ढांचा उन्हीं का हो। मैं कुछ केसेस में उलझा हुआ हूँ, खत्म होते ही तुम्हारे पास आता हूँ। डोंट वरी। कुमार साहब, माँ को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा। डोंट वरी, कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ सुना है माइंस की खुदाई में राममोहन शर्मा का स्केलेटन निकला है। हाँ जानता हूँ। जी सुन रहा हूँ। माइंस का नक्शा कहाँ है? जी मेरे पास, पर अमर ने उस नक्शे पर लाल निशान देख लिया है। अमर किसी भी तरह खदान तक पहुंचना नहीं चाहिए। किल हिम। जॉन, शामली। जॉन गया है बाजार सब्जी लेने और शामली भी उसी के साथ गई है। अरे हाँ, मैं तुम दोनों को एक बात बताना तो भूल ही गई थी। उस रात पार्टी में मैंने एक आदमी को इंस्पेक्टर विक्रम को बुलाकर ले जाते हुए देखा था, और कल शाम को वही आदमी तुम्हारी ऑफिस के सामने घूम रहा था। तुम इसे पहचान सकती हो? क्यों नहीं? लो, इतनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम यहां बैठी हो। अरे क्या हुआ? माँ बीमार है। मीता, कम ऑन नाउ, डोंट बी अ चाइल्ड, सब ठीक हो जाएगा। अमर, तुम नहीं जानते, माँ ने मुझे कभी मेरे बाप की कमी का एहसास नहीं होने दिया। एक दिन के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। मैं पहली बार उनसे अलग हुई हूँ ताकि विजय को अपने साथ ले जा सकूं और वो मुझे दुल्हन के रूप में देख लें। लेकिन लगता है अमर, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैं जल्द से जल्द माँ को देखना चाहती हूँ। प्लीज अमर। डोंट वरी, मैं भी इंतजाम कर देता हूँ। डोंट वरी। शट अप! तुम इतने झूठे निकलोगे मुझे मालूम नहीं था। क्या मुझे खिलौना समझा, खेला और ठुकरा दिया? बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने सिर्फ तुम्ही को चाहा है और मरते दम तक तुम्ही को चाहता रहूंगा। हाँ, शादी तुम मीता से करोगे और मरते दम तक चाहते मुझे रहोगे। अब ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। मीता ने मेरे अरमानों का खून किया है, मैं उसका खून करूंगी। मीता, मीता। मिस्टर अमर, जब भी कहीं खून या कत्ल की वारदात होती है आप वहां मौजूद होते हैं। इसका कोई जवाब है आपके पास? आपकी खामोशी मेरे लिए एक सवाल बनती जा रही है मिस्टर अमर। सवाल तो फिलहाल मीता की मौत बनी हुई है। सिर्फ इसलिए कि आप फिर कानून से कुछ छुपा रहे हैं। छुपाऊं तब जबकि मुझे कुछ मालूम हो। मुझे भी उतनी मालूमात है जितनी कि आपको है। नहीं, आप मुझसे कुछ ज्यादा ही जानते हैं। इसलिए ना पहले आपके पास मेरे सवाल का जवाब था और ना अब है। मैं आपके हर सवाल का जवाब दे देता। मीता अचानक मर न गई होती तो? यह गलत है। वो अचानक मरी नहीं, बल्कि उसे मारा गया है, ठीक उसी तरह जिस तरह इंस्पेक्टर विक्रम को मारा गया था। विक्रम के कातिल को सिर्फ मीता ही पहचानती थी। अगर वो जिंदा होती तो आज कातिल आपके सामने मौजूद होता। वो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। इंस्पेक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ आपको गिरफ्तार करना चाहता हूं, वो भी मीता के कत्ल के इल्जाम में।
इंस्पेक्टर आनंद हियर। जी जी जी, समझ गया। जी जी बिल्कुल, ओके। मिस्टर अमर, आप जा सकते हैं, लेकिन ललितपुर के बाहर नहीं। ये कभी हासिल वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू में। याद करके चलते चलते हम आधा हो गया अभी। अरे साहब कितना टाइम लगा? मर गया। कौन मर गया?
तुम्हारा मेम साहब। क्या? तुम्हारा माँ। तुम्हें किसने बताया? कोई नहीं बताया, हम अपना आंखी से देखा। क्या देखा? तुम्हारा माँ, तुम्हारा मेम साहब बम्बई में होता ना। हाँ? वो बेचारे लोग इधर आ गया। उल्लू का पट्टा आगे तो मर क्या बोलता है? वो अपना बोलने का स्टाइल है साहब। इडियट। इडियट? इतना अच्छा बात बोला गाली देता है। बस बस रहने दे। मुझे देखा और लगा दुलार जताने। वैसे तुझे किसी की फिक्र नहीं है। हाँ, फिक्र तो सबकी है माँ। वो रामू नहीं आया? हाँ हाँ, तुझे रामू की परवाह है, अपनी नई दुल्हन की नहीं। उसे छोड़कर यहाँ भाग आया और फिर पलटकर उसकी खबर तक नहीं ली। माँ मैं क्या करता? मैं पूछती हूँ, क्या तेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि तू उसे आकर ले जाता? आजकल कुछ काम ज्यादा है माँ। और तो सब बेकार है, बिल्कुल बाप की सी हरकतें। नहीं माँ, ये बात नहीं है। मैं सब समझती हूँ। वो तो बहू की उदासी मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं खुद उसे लेकर यहाँ चली आई। हाँ, ले आई तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं सोच रहा था कि... मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है। जा, वो ऊपर है। जा जा। बहुत अच्छा किया तुम आगे बढ़ी। तुम्हारे बगैर मैं बहुत अकेला था। तुम्हारी बातें करके माँ इतनी खुश होती हैं कि पिताजी के स्वर्गवास के बाद कभी इतना खुश नहीं देखा मैंने। सच पूछो तो ये मेरा सौभाग्य है कि तुमने मेरे जीवन में, मेरे घर में खुशियां ही खुशियां भर दी हैं। मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन क्या बताऊं, मैं भी बहुत परेशान था यहां। जिस दिन से मैं आया हूं, अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं मेरे साथ। समझ में नहीं आता क्या करूं। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ना जाने कौन है जो मुझे परेशान करता रहता है। लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम जो आगे मेरा दुख सुख बांटने वाली हो। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा सहारा चाहिए। मुझे सहारा दोगी ना? मधु कहाँ है? मैं मधु। नहीं, तुम मधु नहीं। क्यों परेशान करती हो मुझे? किस लिए? क्या चाहती हो मुझसे? रात दिन मेरा पीछा करती हो। कौन हो तुम? मैं आपकी पत्नी हूँ। आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। कुछ गलत आदमियों ने तुम्हें फंसाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहा, और एक दिन मीता के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, इंस्पेक्टर विक्रम का खून जोगिंदर ने किया है। जोगिंदर के पीछे किसी और का हाथ है। अग्नि के साथ फेरे लेकर तुमने मुझे अपना पति माना है ना? हाँ। तुम अपने पति के लिए क्या कर सकती हो? मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। इस वक्त मुझे तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारा शरीर चाहिए। हर पति का अपनी पत्नी के जीवन पर, उसके शरीर पर अधिकार होता है। आज मैं तुमसे वही अधिकार मांग रहा हूं।
थैंक यू इंस्पेक्टर। कौन थे वो लोग? पता नहीं। आपको किसी पर शक है? पहले मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। भगवान का शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए। खैर, चलिए पुलिस स्टेशन। इस हादसे की रिपोर्ट लिखाना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो बताइए आपको इत्तला कैसे मिली कि वहां पे मुझ पे हमला होगा? यह बड़ी अजीब सी बात है। मेरे कांस्टेबल ने एक पर्चा ला कर दिया जो किसी ने खिड़की से फेंका था। जब वो बाहर गया तो वहां कोई नहीं था। क्या लिखा था पर्चे में? उर्दू में लिखा है, पढ़कर सुनाता हूं। पीली हवेली के पास लक्ष्मी कोल माइन के मालिक अमर साहब की जिंदगी को खतरा है। बराए मेहरबानी उनकी जिंदगी बचाने की जहमत गवारा फरमाई जाए। बंदी मशकूर होगी। खत की लिखाई से मालूम होता है कि लखनऊ के नवाबी जमाने की किसी नाचने गाने वाले की जुबान है। मिस्टर अमर, आप किसी ख्याल में खो गए थे? हाँ इंस्पेक्टर, जिंदगी 1 साल पीछे लौट गई थी। अच्छा, तो तुम इस एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करोगे? हरगिज नहीं, किसी कीमत पे नहीं। तो फिर तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो राम मोहन का हुआ है। इसका मतलब है राम मोहन? जी, वो गायब नहीं हुआ, मैंने उसे जान से खत्म कर दिया। और अब कान में छुपे हुए करोड़ों के हीरों का राज सिर्फ हम दोनों जानते हैं। नमक हराम, कमीने, तूने राम मोहन का खून किया है। मैं तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगा। उसके लिए सबूत चाहिए मिस्टर जगदीश। मैं सबूत हूँ, मैं अदालत में गवाही दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। आप फरमाइए। आखिर तुम चाहते क्या? मैं अमर की जान की कीमत। वो तुम्हें जान लेने के बाद मिल जाएगी। विक्रम और मीता के खून की कीमत बहुत मामूली थी। अमर की जान का सौदा उतना सस्ता नहीं होगा। क्यों? अमर के मरते ही कोयले की कान में छुपे हुए उन हीरों के तुम मालिक बन जाओगे जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है। करोड़ों की इस दौलत का एक छोटा सा हिस्सा अमर की मौत से पहले मुझे चाहिए। सिर्फ 5 लाख। ठीक है, वो तुम आके ले जाओ। थैंक यू। अरे माजी उसे अपने साथ में लाई है यार, भला माजी की आंखें धोखा खा सकती है? अमर, क्या हुआ बेटा? ये तुझे चोट कैसे लगी? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। नहीं बेटा, साफ साफ बता, तुझे मेरी कसम। माँ, वो कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। भगवान, ऐसे ही हमले में कुछ लोगों ने तेरे बाप की जान ली थी। मेरा तो जी डर रहा है, कहीं वो। तुम फिक्र मत करो माँ, आज मैं इस राज का पता लगा कर ही रहूंगा। मधु, विजय, विजय, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूँ आपको तकलीफ हुई, लेकिन आप तो जानते ही हैं इतने पैसों का मामला कब किसकी नीयत बदल जाए। लेकिन मेरी नीयत नहीं बदलेगी। मधु को मैं साथ लेकर आया हूँ और अमर को मेरा आदमी कभी भी लाता होगा, जिंदा या मुर्दा। जॉन, ये क्या बदतमीजी है? कहाँ जा रहे हो? तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ वो बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ तुम इस आधी रात को कहाँ जा रहे हो? लगता है काफी चढ़ा लिया तुमने। एक हाथ पड़ेगा तो सारा नशा उतर जाएगा। चल हटे यहाँ से। मैं नशे में नहीं, होश में हूँ और तुम्हें इस वक्त मेरे साथ चलना होगा।
नमक हराम, नौकर होकर मुझ पर हुक्म चलाते हो? नौकर था, अब नहीं। तुम मेरे साथ चलते हो या नहीं? अगर मेरे साथ नहीं चलोगे तो जरूर चला दूंगा। चलो चलो। हाँ, अभी पता चलेगा कि मैं कौन हूं। सड़ेला खोसट, मैंने धम किया, सारा पैसा लेके तुम भागता है, हैं? कौन हो तुम? अरे वाह, बहुत शाना लगता है। वो 25 लाख हाथ में क्या आया? आंख में सुअर का बाल आ गया। बड़ा लोग बोलता है, जो आदमी अपने लोग को पहचाने से इनकार करता है, उसका बुरा टाइम चालू हो जाता है। बकवास मत करो, हट जाओ सामने से। होशियारी नहीं, होशियारी नहीं, बड़ा लोग से होशियारी नहीं। वो बैग खोलो, माल निकालो, चलो। नहीं, इसमें से मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। अरे पाई काम क्या करेगा? पाई तुम रखो, माल हमको दो, क्योंकि असली माल हमारा पास है। बेकार, ये सलाखें बहुत मजबूत हैं। तुम जीते जी यहां से बाहर नहीं निकल सकते। हकीकत तो ये है कि मैं तुम्हें उसी वक्त खत्म करवा सकता था जब तुम यहां आए थे, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे कानून मुझे मुजरिम समझे। मैंने तुम्हारे बाप का खून करवा दिया था, क्योंकि उसने कोयले की उस खदान में छुपे हुए हीरो में मुझे हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। और तुम्हारे चचा का भी खून मैंने ही करवाया, क्योंकि हीरो का राज वो भी जान गया था। इसीलिए मैंने तुम्हारे दोस्त इंस्पेक्टर विक्रम को एक भारी रकम देकर खरीद लिया, ताकि मिली की मौत की झूठी कहानी तुम्हारे सामने सच्ची कर सके और तुम उसकी खूबसूरती के जाल में फंस जाओ। और ऐसा ही हुआ। मैंने इस ड्रामे के ताबूत में आखिरी कील ठोकी। पंडित हरिओम के जरिए मिली यानी मधु की तस्वीर तुम्हारी मां को दिखा दी और तुम्हारी शादी मिली यानी मधु से हो गई। लेकिन सुहाग रात को जिसका तुमने घूंघट उठाया था, वो न मिली थी न ही मधु, वो तो सिर्फ किराए की लड़की थी। दरअसल तुम्हारी शादी मिली से ही हुई थी। हाँ, इंस्पेक्टर विक्रम न मुंह बंद रखने की और कीमत मांग रहा था। अफसोस तो मुझे मीता की मौत का हुआ। जब मुझे ये पता चला कि उसने मेरे आदमी जोगिंदर को पहचान लिया, मैंने उसका काम तमाम करवा दिया। और मैंने मधु को तुम्हारी मां के साथ ललितपुर भेज दिया, लेकिन वहां मेरी चाल कामयाब नहीं हो सकी। मधु ने मेरे साथ गद्दारी करके तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। फिर भी मैंने सायरन की आवाज पर तुम्हें मधु से अलग कर दिया। मुझे डर था कहीं तुम उस नक्शे पर लगे लाल निशान की मदद से उन हीरो तक न पहुंच जाओ। इसीलिए मैंने ऑफिस से वो नक्शा चोरी करवाया। अब वहां तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। शायद तुम नहीं जानते, तुम्हारी मां की मर्जी के मुताबिक सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी गई है, ताकि तुम्हारे मरते ही सारी जायदाद की हकदार तुम्हारी बीवी मधु हो जाए। और मधु को अपने रास्ते से हटाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे यहां से जाते ही एक जबरदस्त धमाका होगा। ये इमारत कागज के पुर्जों की तरह उड़ेगी और तुम्हारी हड्डियों का धुआं आसमान पर छा जाएगा। गुड बाय।
हेलो इंस्पेक्टर सतीश हियर। इंस्पेक्टर सतीश, ध्यान से सुनिए। आप फौरन पुराने डाक बंगले में पहुंचिए। वहाँ मिस्टर अमर लोहे की मजबूत सलाखों के पीछे है। उन्हें फौरन आजाद कराइए। और मैं मुजरिम कुमार के पीछे जा रहा हूँ, जो एक बेसहारा और मजबूर लड़की को लेकर फरार हुआ है। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? ये बताना कोई जरूरी नहीं। हेलो हेलो हेलो। क्यों आए हो यहाँ? आप क्या चाहते हो मुझसे? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अपने भाई के पास भी नहीं? मुन्ना? हाँ, और अमर भी। अमर? मुन्ना? नहीं नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे... हाँ बेटी, अमर और तुम्हारे भाई को छीनकर तुम्हारी खुशियां उजाड़ दी थी मैंने। आज वही खुशियां तुम्हें वापस लौटाने आया हूँ। वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मेरे साथ। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। वो तुम्हारी राह देख रहे हैं। चलो चलो मेरे साथ। थैंक यू इंस्पेक्टर। इट्स ऑल राइट, दैट्स माय ड्यूटी। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मुझे किसी ने फोन पर बताया। किसने? उसने अपना नाम तो नहीं बताया, और उसने ये भी खबर दी है कि कुमार एक लड़की को लेकर फरार हुआ है। आइए चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी गाड़ी यूज कर सकता हूँ? ओह श्योर, मैं आपको जीप में फॉलो करता हूँ। थैंक यू। आओ मेरे साथ।
नहीं नहीं। कोई भाग ना पाए, गिरफ्तार कर लो इन सबको, पकड़ लो इन्हें। हाँ हाँ, आने की जरूरत नहीं है, बताता हूँ। सीबीआई ऑफिसर खान, सॉरी अमर साहब, मैंने बहुत तंग किया आप लोगों को, काफी कच्चा पका खाना खिलाया आप लोगों को। हैं? मैंने भी तो काफी बुरा भला कहा, काफी डांटा फटकारा आपको। I'm so अरे, sorry. कोई बात नहीं। अच्छा जी, Thank you. बहुत Thank you very much. सोने से मैला हो ऐसा बदन तूने पाया है, सारा चमन मुझको ऐसा लगे तेरी छाया है, तू है